So guys, today's video is for class 12 students, ठीक है, जो CBSE 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। मैंने इतना स्ट्रेस करके क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज़ किया गया था और अब आपका इंग्लिश का सिलेबस भी रिवाइज़ किया गया था। तो अब आपका सिलेबस में कुछ ही टॉपिक्स आ रहे हैं आपके राइटिंग स्किल्स में, और जो आज का टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, वो इस बार सिलेबस से डिलीट नहीं हुआ है, वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आएगा और वो भी 5 मार्क्स का आएगा। तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें जिससे कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। और ये तो CBSE की बात है, बट अदर बोर्ड्स में और कभी कभी ये क्लास 11th में भी पूछा जाता है, तो ये 11-12 दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि व्हाट इज़ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, तो जनरली क्या होता है, आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखी, एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ जॉब, तो अब आप क्या करोगे, उस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे यू विल अप्लाई फॉर द जॉब इन अ पर्टिकुलर कंपनी। तो अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब अप्लाई करते हो, सो यू हैव टू गिव देम एन एप्लीकेशन, ठीक है, एक एप्लीकेशन के थ्रू आप अप्लाई करते हो, तो वही एप्लीकेशन लिखना हमने सीखना है और उसी पे आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, एक जॉब एप्लीकेशन लिखते हो, ठीक है, और जॉब एप्लीकेशन के साथ साथ आप अपना बायोडेटा उसके साथ अटैच करते हो। तो जॉब एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो एक आप अपनी एप्लीकेशन दोगे कि येस आई वांट टू अप्लाई इन योर कंपनी, और उस एप्लीकेशन के साथ आपको साथ में उसके नीचे आपका बायोडाटा अटैच करना पड़ेगा। तो बायोडेटा क्या होता है बेसिकली, इसमें आपकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो कंपनी को चाहिए होगी, बिकॉज कंपनी आपको क्यों हायर करेगी, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देगी। उसमें आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, आपका मैरिटल स्टेटस होगा, आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगे, आपके कुछ रेफरेंसेज होंगे, सबके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसीलिए जब भी आपको एक क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी जॉब एप्लीकेशन लिखनी होगी, ठीक है, और उसके नीचे आपको बायोडेटा बनाना पड़ेगा एक बॉक्स में। बहुत ईजी है, पहले तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, आपको अराउंड 150 to 180 वर्ड्स लिखने पड़ते थे, कभी कभी 200 वर्ड्स ही बोला जाता था लिखने के लिए, बट अब तो बहुत सिंपल कर दिया, 100 to 120 वर्ड्स में ही आपने ख़त्म करना है। तो अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल्ड फॉर्मेट नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया गाइस, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें 1 मार्क आपका फॉर्मेट का है, 2 मार्क्स आपका कंटेंट का है कि जो आप कंटेंट लिख रहे हो वो सही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने कंटेंट लिखा है नहीं लिखा है, और 3rd आपका एक्सप्रेशन का है। अब आप बोलोगे कि सर एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है कि आप अपने कंटेंट को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो, तो इस तरह से आपकी मार्किंग होगी, ठीक है। तो कोई ना गाइज, ईजी है ये, 5 में से आप 5 स्कोर इसमें कर सकते हो, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम फॉर्मेट करते हैं जॉब एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले टॉप पे आपने शुरू करना है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, गिवन नहीं है तो आप अपना एड्रेस या कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। और सेंडर्स एड्रेस को ऐसे नहीं आपने 3-4 लाइंस में लिख दिया, बस 2 लाइंस में, 2 रोज से ज़्यादा आपने सेंडर एड्रेस के लिए नहीं यूज़ करना है। 2 रोज में आप सेंडर एड्रेस लिखोगे, देन यू कैन लीव अ लाइन। तो यहाँ पे जो मैं एरो पुट कर रहा हूँ उसका मतलब आपको लाइन छोड़ना है, बट आपको असली में पेपर में एरो नहीं बनाना है। एरो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि वाइट बोर्ड पे लाइंस नहीं होती हैं, तो आपको बताने के लिए कि आपको लाइन छोड़नी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो डाल दिया है। सेंडर्स एड्रेस के बाद आपका आएगा डेट, ठीक है। तो मैं अपनी बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ कि डेट कैसे लिखनी है। तो सपोज गाइस आज डेट है 28 सितंबर, ठीक है, तो 28 सितंबर 2020 इस तरह से आपको डेट लिखनी है। ज़रूरी नहीं आप पूरा सितंबर मंथ का नाम लिखो, बट आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बट डोंट राइट डेट लाइक दिस 28, या अगर आप इस तरह से डेट लिखोगे तो इस तरह से डेट आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। डेट के बाद आपको लाइन छोड़नी है और आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है।
ठीक है, आपको क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस। अब जिसको वो लेटर लिख रहे हो, जिस कंपनी को वो लेटर लिख रहे हो, तो आपको उसका एड्रेस लिखना है। फिर आपको लाइन छोड़नी है और फिर आप अपना क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये है अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। तो यही आपका जनरली जो है जॉब एप्लीकेशन का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट लिखोगे और बेटर अगर आपने सब्जेक्ट को आप अंडरलाइन कर लो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आपका सैल्यूटेशन आएगा जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, सर स्लैश मैडम। ठीक है, उसके बाद लाइन छोड़ के आपकी आएगी बॉडी। बॉडी में बताऊंगा आपको बॉडी में क्या लिखना है, बट आप समझ लो लाइन छोड़ के बॉडी आएगी। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे और फिर आप लिखोगे योर्स ट्रूली और फिर आपका नेम आ जाएगा। तो जनरली ये जो नेम है ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं है तो आप खुद ही लिख लेना अपना नाम, बट जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सेंडर्स एड्रेस आएगा, आपको लाइन छोड़ के डेट लिखनी है, लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, उस कंपनी का एड्रेस लिखना है जिस कंपनी में आप जॉब अप्लाई कर रहे हो। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना है, सर स्लैश मैडम, कुछ भी आप लिख सकते हो। फिर लाइन छोड़ के बॉडी लिखनी है। बॉडी एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, मैं आपको वो पूरा पैराग्राफ बता देता हूँ, बस उसमें आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से चेंजेस कर लेना। और उसके बाद आपको लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली और नेम लिखना है। तो ये आपका फॉर्मेट था। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको बॉडी में क्या लिखना है। अब बॉडी में आपको मैं कुछ सेंटेंसेस बता रहा हूँ, आप वही लिखना, बस उसमें चेंजेस कर लेना। तो यहाँ पे है विद रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यही गिवन होगा कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी है एक न्यूज़पेपर में और उसके बाद आपने अप्लाई किया है। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर का नाम, ठीक है, जो भी न्यूज़पेपर का नाम होगा वो लिख देना। ठीक है, सपोज़ मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में देखी है तो मैं लिख दूंगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, कैपिटल में लिखना न्यूज़पेपर का नाम, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, देन ऑफ डेटेड, मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन में डेट होगी गाइस, डेट आपको जनरली गिवन होती है इस क्वेश्चन में, तो आपको वो डेट लिखनी पड़ेगी। फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है, तो आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए। यहाँ जब मैं कंप्लीट कर लूँ तो एक बार वीडियो पॉज करके पूरा लिख लेना, ठीक है, तभी आपका मतलब तभी आपको समझ आएगा। अगर आप उसको लिख के रखोगे तो आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी एग्जाम टाइम में। फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, मैनेजर, जनरल मैनेजर, एज अ ट्रेनी, जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, कॉमा डाल के आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, सॉरी कॉमा नहीं, आप फुल स्टॉप डाल देना, बहुत लंबा सेंटेंस बन रहा है। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, कि मैं इसी पोस्ट के लिए जो मैंने एडवर्टीजमेंट देखी थी मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहूँगा। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा एंड आई प्रॉमिस टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन विद माई अटमोस्ट सिंसियरिटी। ठीक है, प्लीज़ इसको मेमोराइज कर लीजिए, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आपको सिर्फ इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और लास्ट में बहुत अच्छा लगता है अगर आप इस तरह से लिखो, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू। गाइस मेरे साथ साथ इसको लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने क्यों लिखा आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा, क्योंकि जब आपका ख़त्म हो जाएगा ये आपका जॉब एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगा तो नीचे आपको बायोडाटा लिखना पड़ेगा। और हाँ, एक और चीज़, जब आप योर्स ट्रूली के साथ अपना नेम लिखते हैं, ठीक है, अगर आप नेम नहीं भी लिखना चाहें तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं एनक्लोज्ड बायोडाटा, वो भी अच्छा लगता है कि नेम तो ऑलरेडी वो इसमें पढ़ ही लेगा आपका बायोडाटा में, तो वहाँ पर एनक्लोज्ड बायोडाटा लिख देंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। योर्स ट्रूली के नीचे जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया कि उनको पता चल जाएगा कि नीचे आपका बायोडाटा एनक्लोज्ड है। नहीं लिखते तो आपने यहाँ मेंशन किया ही हुआ है आई एम एनक्लोजिंग माय बायोडाटा। तो प्लीज़ गाइज ये
रिमेंबर कर लेना, और उसके साथ डेट, न्यूज़पेपर का नाम और पोस्ट आप चेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको बायोडेटा का फॉर्मेट बता देता हूँ, बायोडेटा कैसे लिखना है। तो सिंस आप अपना बायोडेटा इसके साथ एनक्लोज कर रहे हो, तो बायोडेटा आपको एक बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो आप इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नेम, ठीक है, लाइन छोड़ के, ये नहीं कि बिल्कुल एक साथ लिखती है, ठीक है, डजंट गुड इम्प्रेशन, और आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। फादर्स नेम, फिर आप लाइन छोड़ के लिखोगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, या सीधे आप लिख दो कॉन्टैक्ट नंबर। फिर आप लाइन छोड़ के लिखोगे वेरी इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर लाइन छोड़ के आप लिखोगे वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद लाइन छोड़ के आप लिखोगे लैंग्वेजेस नोन, कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हो। और फिर आप लाइन छोड़ के लिखोगे रेफरेंसेस। चाहो तो आप इसमें एक्सपेक्टेड सैलरी भी ऐड कर सकते हो, बट वो कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया। बट फॉर एग्जांपल अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि आपको इतनी एक्सपेक्टेड सैलरी कंपनी को बोलनी है, तो वो भी ऐड कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, नेम, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेजेस नोन, रेफरेंसेस। अब 5 मार्क्स का ही आना है तो हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखेंगे, इतना हमारा सफिशेंट होगा, ठीक है। तो आई थिंक नेम, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख पाओगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपका डिजिट्स में ही आएगा, कुछ भी आपका नंबर है 788, जो भी आपका नंबर है वो आप लिख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपने कैसे लिखनी है, आपने जैसे डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं 9 अक्टूबर 1995, तो इस तरह से आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका क्या आ गया, बहुत इम्पॉर्टेंट, किस तरह से लिखना है। आपने शुरू से नहीं लिखना कि पहले मैंने स्कूल किया फिर कॉलेज किया, ठीक है। आपने लेटेस्ट वाली क्वालिफिकेशन पहले लिखनी है, ठीक है। लेटेस्ट वाली क्वालिफिकेशन पहले लिखनी है कि सपोज आप कहते हो आपने बीए करी, ठीक है, फिर जिस इंस्टीट्यूट से करी, ठीक है, फिर जिस ईयर में करी, सपोज 2015 लिखते हो कि आपने 2015 में ख़त्म करी थी, ठीक है। और उसके बाद अपने आप CGPA या परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिख सकते हो, ठीक है, कि 95% सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर बैकवर्ड जाना है, बीए करने से पहले सपोज आप अपना क्लास 12th क्या मैं बोलते हो, आपने 12th पास करी, इस स्कूल से करी, ठीक है, आपने इस ईयर में करी, ठीक है, समथिंग मैं कुछ भी ईयर लिख रहा हूँ, और सपोज 89% से पास करी। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लिखोगे कि आपने क्या डिग्री करी है, क्या कोर्स किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, कौन से ईयर में किया, और आपकी वहाँ पे जो मार्क्स थे, एग्रीगेट था टोटल आपका, वो कितना था। क्लियर? वर्क एक्सपीरियंस में भी आपने लेटेस्ट टू बैकवर्ड जाना है, जहाँ पे आपने सबसे लेटेस्ट काम किया है वो आप लिखोगे। सपोज आपने सबसे लेटेस्ट काम किया एज अ मैनेजर, जिस भी कंपनी में काम किया वो लिख लो, और कब से कब तक किया है, ठीक है, कब से कब तक किया। डेट नहीं लिखना, सिर्फ मंथ और ईयर, कि आप सिंपली लिख सकते हो सपोज आपने काम किया अगस्त 2018 से सितंबर 2020, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो वर्क एक्सपीरियंस में आपने क्या लिखना है कि आपका क्या डिजिग्नेशन थी, किस कंपनी में थी, और आपने कहाँ कब से कब तक वहाँ पे काम किया। उससे पहले सपोज आप एक ट्रेनी थे तो लिख दो ट्रेनी कौन सी कंपनी में थे और कितने टाइम के लिए थे, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस लेटेस्ट वाला पहले और बाकी जो आपका दिया हुआ है वो बाद में।
उसके बाद आपका आता है लैंग्वेजेस नोन। तो लैंग्वेजेस नोन आप लिख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश या जो भी आप लैंग्वेज आपको आती है। उसके बाद रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होता है गाइस, जब आप कोई कंपनी छोड़ते हो तो आपको एक रेफरेंस लेटर मिलता है, ठीक है। तो रेफरेंस लेटर में क्या होता है कि अगर कोई न्यू कंपनी आपको हायर कर रही है और बाद में कुछ इश्यूज आते हैं या उनको कुछ चीज़ पता करनी है, तो वो उन पर्टिकुलर रेफरेंसेस को कॉल करके आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप कंपनी को बताते हो, एक न्यू कंपनी को बताते हो कि पिछली कंपनी के पर्टिकुलर ये लोग थे जिन्होंने मुझे रेफ़र किया है, दैट आई एम अ गुड पर्सन टू वर्क विद। तो उस तरह से रेफरेंसेस में आपने सिंपल क्या लिखना है, मिस्टर, रेफरेंस का नाम और ब्रैकेट में उनका कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी लिख सकते हो। तो एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस आपको मेंशन करने होते हैं। किसी भी कंपनी में जो 2 रेफरेंसेस आपको वैसे भी देने पड़ते हैं, तो आप लिख सकते हो मिस्टर, मिसेस कुछ भी, और साथ में उनका आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे। अब आप बोलोगे सर मैं पेपर में फ़ोन नंबर नहीं लिखना चाहता, तो ऐसा कोई रैंडम फ़ोन नंबर नहीं भी लिखना, तो जैसे 3 डिजिट डाल के आप बाकी क्रॉस करके आप लिख सकते हो। हाँ, बट अगर क्वेश्चन नंबर अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपके क्वेश्चन में ही गिवन है, तब तो गाइज आपको लिखना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको बायोडेटा का फॉर्मेट भी क्लियर हो गया है, जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी क्लियर हो गया है, और आपको बॉडी में भी मैंने बता दिया है कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप चाहते हो मैं इस पर एक और पार्ट बनाऊँ और मैं एक क्वेश्चन लेके आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आपके कमेंट्स मुझे मिलेंगे तो मैं ज़रूर इस पर पार्ट 2 बनाऊंगा। सो थैंक यू गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल, एंड यू कैन कनेक्ट टू मी थ्रू माई इंस्टाग्राम, टू माई फेसबुक एज वेल एज माई ईमेल आईडी, जहाँ पे आप मेरे को DM करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और उसके लिंक्स मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गाइस। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय एन अकेडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यू कैन यूज़ माई कोड ईजी हिमाल, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज अन अकेडमी प्लस और आइकॉनिक जैसे वंडरफुल प्लेटफॉर्म है, वंडरफुल सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो इसको लीजिए और अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को और अच्छा और एक्साइटिंग बनाइए। Thank you and have a nice day.